आई एम राजेश गुप्ता। दोस्तों, अचानक से वेट बढ़ने लगे, अचानक से वेट गिरने लगे, आलसी फील होने लगे, हेयर फॉल होने लगे, बॉडी में स्वेलिंग होने लगे, जॉइंट्स में पेन होने लगे, तो आप मान लेना कि आपको थायराइड हो चुका है। और मैं बता दूं, ये सबसे ज़्यादा लेडीज़ों में पाया जाता है। और आज ये क्यों होता है, किस रीज़न से होता है, और 3 एनिमीज़ जिसको नहीं खाना चाहिए थायराइड। और मैं ये भी बता दूं कि बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, MBBS MD अच्छे अच्छे डॉक्टर, बट ये थायराइड ठीक नहीं हो सकता, इनके पास कोई रिजल्ट ही नहीं है। इसी एक दवाई देते हैं कंट्रोल करने का, मगर ये जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। ये जड़ से कैसे ख़त्म हो सकता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। और बता दूं कि थायराइड 7 तरह की ग्लैंड होती है, जो मैंने लिख के लाया, तो मैं आज सभी से बताना चाहता हूँ। जैसे एक पीनल ग्लैंड होता है, एक प्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड होता है, पेनक्रियास ग्लैंड होते हैं, ओवरी ग्लैंड्स लेडीज़ में होता है, और जिसमें टेस्टिस ग्लैंड्स होते हैं। जो पेनली ग्लैंड्स होता है वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर। और जो प्यूटरी ग्लैंड होता है यहाँ से आता है, जो कन्वर्ट करता है यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड को, जो तितली की तरह होता है। तो मैं बता दूं, ये जो ग्लैंड होता है, जो प्यूटरी ग्लैंड, सबको कंट्रोल करता है। ये सबको कमांड भेजता है कि कैसे क्या करना है, इसको कमांड भेजता है। तो इसका कमांड होने के बाद सब जितने भी फंक्शन, जैसे ये थाइमस ग्लैंड वो यहाँ पर होता है, एंडरनल ग्लैंड यहाँ पर होता है, पैनक्रियास ग्लैंड यहाँ पर होता है, और ओवरी या जो टेस्टिस आपको नीचे होगा, वो मैं बता देता हूँ। और जो प्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, TSH एक रिलीज़ करता है, जो थायराइड ग्लैंड को T3 T4 करके रिलीज़ करने के लिए बोलता है। तो ये बता देता है, जो थायराइड ग्लैंड अगर ये ख़राब हो गया तो ये कितना भी सिग्नल भेजिए कुछ करेगा नहीं। अब ये थायराइड ग्लैंड क्या करता है, तो मैं आज वो भी लिख के लाया हूँ कि आप सभी को बता दूँ कि वो करता क्या है। जो थायराइड ग्लैंड बॉडी में हमारी करता क्या है, रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट करता है। जितना भी हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। और सेकंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स, जितने भी बच्चे हो या कोई भी, तो माइंड को ग्रोथ करने का काम करता है, हाइट को बढ़ाने का काम करता है, जितने भी हार्मोन्स को ग्रो करने का काम करता है ये थायराइड ग्लैंड करता है। बॉडी की टेम्परेचर, ठंडी लगना, गर्मी, पसीना, ये सब थायराइड ग्लैंड का काम है। इनफैक्ट ओवरऑल बॉडी में आपका जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो थायराइड ग्लैंड से होता है। अभी आप समझ सकते हैं, अगर ये खराब हो गया तो हमारा जो खाने की, जो बोलते हैं ना एनर्जी लेवल है, उसको यही सब रेगुलेट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सिम्टम कैसे पता चला, मैंने बताया था, वेट गेन करना, भूख कम लगने लगी, स्वेलिंग हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, वीकनेस हो जाना, लो हार्ट रेट हो जाना, वीक मेमोरीज हो जाना। और लेडीज़ लोग को तो नॉर्मली इरेगुलर पीरियड की वजह से भी होता है, तो हाइपो मेडिसिन लेने की वजह से भी बहुत लोग होता है। बहुत लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, थायराइड की दवा लेने लगते हैं, बट थायराइड के साथ साथ आपको धीरे धीरे दूसरी भी प्रॉब्लम होने लगती है। अभी मैं बता दूँ, थायराइड 2 तरह के होते हैं। हाइपोथायरॉइडिज्म होता है जो लो होता है, जैसे BP लो होना, ब्लड शुगर लेवल लो होना, इसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर की बीमारी होती है, BP की लो होती है। एक हाइपरथायरॉइडिज्म होता है जो BP हाई करता है, ब्लड शुगर को हाई करता है, इसकी वजह से BP की प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हैं थायराइड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। और सबसे ज़्यादा बता दूं कि हाइपोथायरॉइडिज्म बहुत से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाइपर इतना नहीं पाया जाता। अब इसमें सबसे बड़ा क्या, इम्यूनी डिसीज़ ऑटो, जो हमारी बॉडी में होता है, जैसे इसके खिलाफ काम करता है। अगर जब ये ख़राब हो जाता है ना, तो इसके खिलाफ काम करने लगता है। हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन है, मोस्टली फीमेल्स में पाया जाता है। लैक ऑफ आयोडीन 2006 में पाया गया था कि लैक ऑफ आयोडीन की वजह से था, बट आज मैं जानता हूँ कि आयोडीन की मात्रा अच्छी खासी सब में हो चुकी है। और एंटी थायराइड मेडिसिन, जो हम मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से हम आते हैं कोई दूसरी बीमारी ठीक करने, मगर वो तो ठीक होता नहीं, और सारी बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर, BP, किडनी स्टोन, सब उसकी वजह से, दवा की वजह से, केमिकल की वजह से होने लगता है। और दूसरी है कि थायराइड ग्लैंड सर्जरी की वजह से भी ये सब प्रॉब्लम होती है थायराइड की। और सबसे बड़ी बात बता दूं, ये प्रॉब्लम ये होती है कि होता किस वजह से, जैसे जंक फूड्स की वजह से होते हैं। जो बोलते हैं ना, बहुत महागान होता है, जब भाई घर से बाहर निकलते हैं पानी पूरी खाने लगते हैं। खट्टे चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे ऑरेंजेस हो गए, जितने भी खट्टे चीज़ें, नींबू, थायराइड में ये नहीं खाना चाहिए। खट्टे दही होते हैं वो नहीं खाना चाहिए, और जंक फूड से बचना चाहिए। जितने भी जंक फूड की वजह से ये सब बीमारियां फैलती हैं। और प्रॉपर डाइट नहीं होता, प्रॉपर हम खाना टाइम पे नहीं आते, प्रॉपर स्लीप नहीं करते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। क्या ये किस वजह से होता है, ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की कम की वजह से, विटामिन B12 की कमी की वजह से, बहुत सारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अब इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल हम खाने पीने से भी कर सकते हैं, बट खाने पीने में भी अच्छे खाने पीने मिले तो। आपको ही पता है कि कितने पेस्टिसाइड है जिसकी वजह से खान पीन अच्छा नहीं चला, हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन की बंदे ना, हम अच्छा चीज़ सोच रहे हैं खाने, बट वो अच्छा चीज़ नहीं है, सब केमिकलाइज है। अगर हमें अच्छा चीज़ है तो कहाँ मिलेगा, न्यूट्रिशन में। हर्बल लाइफ की न्यूट्रिशन में बता दूं जो सुपर बेस्ट है, मैं बता देता हूँ उसको लेना कौन सी तरीके से चाहिए, आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। इनफैक्ट
आप थायराइड की बात करें, ओवरऑल फंक्शन की जो भी बॉडी की अगर आपको प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, अच्छे खाने से होगी। ये रॉ फूड है, हर्बल लाइफ का जो शेक्स है वो रॉ फूड है। आपको लेना है क्या, जैसे फार्मूला 1 लेना है, प्रोटीन लेना है शेक में, इसका शेक बना के पीना है। अभी फार्मूला 1 में क्या था, जैसे वे प्रोटीन, ओट्स, फाइबर, सेलुलोज पाउडर। सेलुलोज क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी बोलते हैं ना कचरे चीज़ होते हैं, उसको कचरे को निकालता है। सेलुलोज पाउडर उस काम आता है। और कैल्शियम होता है, मिनरल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी बॉडी में जो कचरे चीज़ होते हैं उसे निकालने का काम करता है। और शेक मिट्स में क्या होता है, सोया मिल्क होता है, लैक्टोज स्वीटनर जितने होते हैं ना, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मजबूती के लिए होता है, शेक मिट्स होता है। प्रोटीन में सोया प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन होता है, तो हमको दोनों एक ही साथ मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है। और मैं बोलूँगा इसके साथ, शेक के साथ आपको हाइड्रेट लेना चाहिए, जिसमें विटामिन B1, B2, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, जो हमारी 20 नारियल पानी का ताकत आता है। अगर ये बात बोलूँगा, एक मल्टी विटामिन का सप्लीमेंट आता है, जितने भी विटामिन है उसमें मिलता है, वो सुपर बेस्ट है। सबसे बड़ी बात, आपको खाना पीना सही करना पड़ेगा आपकी बॉडी में। और सुबह जो चाय के बदले एयर फ्रेश पीना पड़ेगा। जो आप अपनी बॉडी में एसिड पैदा कर रहे हो ना चाय, उसकी वजह से भी बहुत सारी इश्यूज होते हैं। इसको अगर आप थायराइड को ठीक करना चाहते हैं ना, वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ही हो पाएगा। आप सोचिए दवा से तो ज़िंदगी में कभी नहीं ठीक होने वाला। सुबह 6 बजे उठ के आपको 2 ग्लास गर्म पानी पीना है, सादा पानी पीना है, जैसा आपका मन करे। 1 कप पूरा था ना एयर फ्रेश का पीना है, जो आपकी बॉडी में होता है ना मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है, और जितने भी टॉक्सिन है बॉडी से निकालने का काम करता है, एनर्जी लेवल पे काम करता है। आपको वर्कआउट करना है, कम से कम 15-20 मिनट तो अपनी बॉडी को दे ही सकते हैं। अगर नहीं दे रहे तो बहुत आप गलत काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप उसके साथ हाइड्रेट ले सकते हो, जो 20 नारियल पानी होता है। आपकी बॉडी में बोलते हैं ना विटामिन B1, B2, B12, मतलब इतने सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम एक बोलते हैं ना 1 लीटर पानी में मिल जाता है। आप डेली में कभी भी ले सकते हैं। उसके बाद आप वर्कआउट के बाद आप एक शेक पी लेंगे, जो आपका बोलते हैं ना सुपर ब्रेकफास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ मिलता है, जो आपकी ओवरऑल बॉडी को फंक्शनिंग सुपर बेस्ट कर सकता है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 1-2 घंटे बाद कोई फ्रूट्स खा सकते हैं, अच्छा खासा फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स के बाद क्या कर सकते हैं, जैसे 1 बजे के बाद से ककड़ी, गाजर, मूली, जो भी आपको वेजिटेबल्स में कच्ची चीज़ पसंद है उसे खा सकते हैं। उसके बाद आप खाना खाइए, थोड़ा सा जो भी खा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप 250 ग्राम भी अगर वेजिटेबल्स खाना है तो आपको धीरे धीरे उतना भूख नहीं लगेगा, उसके जैसे 1-2 रोटी ही जाएगा। बट जो आपको पसंद आए वो खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मसाले चीज़ें, जंक फूड्स खाएं, हेल्दी फूड्स खाएं। और उसके बाद 4-5 बजे से मखाना हो गया, एप्पल्स हो गया, मूंग हो गए, चने हो गए, मटकी हो गए, भिगा के जो खा सकते हैं वो खा सकते हैं। और उसके बाद 6-7 बजे आप चाहे तो फिर से शेक ले सकते हैं, उसमें मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं आप शेक लेने के बाद। मतलब एक टाइम आप रूटीन चेक करेंगे ना, तो 2-3 महीने में मतलब जब अपनी बॉडी को अपने एनालाइज करेंगे, जब अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, 8 बजे आप सो जाएंगे और सुबह 6 बजे उठ के अपनी बॉडी को बोलते हैं ना अच्छा न्यूट्रिशन देखना, धीरे धीरे आपकी बॉडी ठीक होने लगेगी बहुत। जो थायराइड प्रॉब्लम अगर आप सोचो डॉक्टर ठीक करेगा, तो ये कोई भी थियरी में नहीं लिखा है कि MBBS MD डॉक्टर कोई भी आपको इसको ठीक कर सकता है। वो सिर्फ आपको रोक सकता है, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उस टाइम को बचा सकता है, मगर बाद में आपको धीरे धीरे बहुत सारी इश्यूज होने लगती हैं। उसको सिर्फ एक लाइफस्टाइल, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डेफिशिएंसी से ठीक कर सकते हैं। बस एक ही बात कहूँगा, जंक फूड से बचिए, हेल्दी फूड्स, हेल्दी न्यूट्रिशन पे जाइए, और ज़िंदगी को और बेहतर बने और दूसरों की भी ज़िंदगी बेहतर बने। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।